हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों, हम कुमार मित्तल की बुक से अध्याय 3 के न्यूमेरिकल करा रहे थे और न्यूमेरिकल का आज ये 5वां पार्ट होगा। बेटा, पिछले वीडियो में हम लगभग 33 न्यूमेरिकल करवाए थे। आज उसी से आगे न्यूमेरिकलों को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है बेटा, आज ही तुम्हारा इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। बच्चों, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे सभी बच्चों का फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर है बेटा, उसी से आगे तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन होगा? वो 34वां क्वेश्चन। और मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में कि नवंबर में 1 तारीख से अपना एक टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। उसमें पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक थ्योरी कराएंगे। थ्योरी भी वो होगी जो बोर्ड परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो मैं करा ही रहा हूं, थ्योरी भी करा दूंगा। ठीक है बच्चों, और एक ऐसे वीडियो भी कुछ डालेंगे जिनमें केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिनसे तुम्हारी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मजबूत हो जाएंगे। बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इतने हलवा नहीं आते, जिनसे तुम क्या करते हो, मतलब पढ़ के तुरंत आंसर दे दो। कुछ आते हैं, कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्व करके ही निकालना पड़ता है। इस कारण मैंने सोचा है कि सभी बच्चों के लिए एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की जाए जिससे उनकी फिजिक्स मजबूत हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब से तुमने करना स्टार्ट कर दिया और तुमने समझना स्टार्ट कर दिया, उनके आंसर लगाना स्टार्ट कर दिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी फिजिक्स मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद चैप्टर जो भी आएगा उसके सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे। अच्छा, आज बच्चों ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, बस 3-4 न्यूमेरिकल है। इनको कराने के बाद आज मैं तुम्हें होमवर्क में कुछ काम को देने वाला हूं। इस काम को करके लाएंगे। जितने भी आज मैं क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन सभी बच्चे घर पे करके लाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। 33 के बाद अपना क्वेश्चन नंबर है बेटा 34वां, और 34वें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन कह रहा है 34वां, समझते हैं। धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 है। अब पूछ रहा है पहले पॉइंट में कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, प्रोटॉन पर बल निकालना है, और कह रहा है बेटा कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। तो इस बात की हम पुष्टि करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। बेटा ध्यान से देखना। चलिए, पहले तो इसने पहली लाइन कहा है कि 2 समतल प्लेटें हैं जो 0.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, 2 प्लेटें बना लो बच्चा। पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, दोनों के जो बीच की दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है बेटा। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने अगली लाइन में कहा है कि उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन दोनों प्लेटों को कितनी बड़ी बैटरी से जोड़ दिया बेटा? 1000 वोल्ट की बैटरी से उन्होंने कनेक्ट कर दिया, इसे ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसका जो विभवांतर दे रखा है, यानी विभव दे रखा है, वो 1000 वोल्ट दे रखा है इस बैटरी का। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 × 10⁻19 है स्थित है। इन प्लेटों के बीच में कोई पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ एक प्रोटॉन स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोटॉन स्थित है। अब कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, इस प्रोटॉन पर बच्चा आवेश दिया इसने
इसने प्रोटॉन का आवेश नहीं दिया होगा तब भी हमें पता होता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर 19 इतना आवेश होता है। अब कह रहा है कि यहां जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो मैंने तुम्हें बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कौन सा सूत्र है बेटा, OV बराबर ED से। D क्या होती है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी होती है। चलिए हम E की वैल्यू निकालते हैं तो E बराबर क्या होगा, OV बट्टे में D, यही होगा ना। तो E बराबर OV की वैल्यू कितनी है बेटा, 1000 वोल्ट, तो 1000। D का मतलब कितना है, दूरी 2 सेंटीमीटर से क्या बना लिया जाए, मीटर, तो 10 की घात -2 का मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा, इस 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो कितनी घात हो जाएंगी बेटा, यहां हो जाएंगी 1000 गुणा 10 की घात प्लस के 2 और बट्टे में कितना 2। जब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। कितनी बार कटेगा बच्चा, 5 बार। और ये 2 जीरो बचेंगे। तो बात ध्यान से समझिए, 5 तो ये आएंगे, 2 जीरो इसके बचे, 2 इसके बचे, कितने जीरो हो गए बेटा, 4। इतने वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, क्या वोल्ट प्रति मीटर की क्या बन जाएगी, तीव्रता। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, इसमें पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में और क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्रोटॉन पर बल बताइए। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, प्रोटॉन पर बल, प्रोटॉन पर बल क्या सूत्र होता है बेटा, F बराबर E इंटू क्यू। तो F बराबर E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 5 गुणा 10 की घात 4 इंटू क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा, 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो देखो 4 घात 19 में से काट दो, या 15 बची, 16 का 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 16 पन्ने 80 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात कितनी बचेंगी बेटा, -15, और यहाँ एक दशमलव, तो 8 गुणा 10 की घात -15, इतने न्यूटन का बल प्राप्त हो जाएगा। ये तुम्हारा बल। तीसरा प्रश्न भी है इसमें कुछ, क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। ये कह रहा है, नहीं इसी सेकंड में कोई दिक्कत नहीं, तीसरा पॉइंट आंसर दे देते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। तो बेटा ध्यान से देखना, प्लेटों के बीच में चाहे बल हम यहां निकालें, चाहे यहां निकालें, चाहे कहीं भी बल निकालें, बल हमेशा प्रोटॉन पर समान रहेगा, हर स्थिति में बल इतना ही है। ठीक है, तो हमें आंसर में क्या लिखना है, बल समान ही रहेगा। तो बल कैसा रहेगा, समान ही रहेगा, बल समान ही रहेगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये 34वें क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा, जल्दी से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन इसके बाद नोट करते हैं, 35वां क्वेश्चन नंबर 35 समझते हैं। 35वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां है बच्चा, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, दो समांतर प्लेटें हैं और उनके बीच की दूरी दे रखी है बेटा, कितनी, D मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर है शायद। कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा उनके बीच विभवांतर, विभवांतर का मतलब यानी विभव में अंतर, V का मान दिया है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट का विभव दे रखा है, विभवांतर दे रखा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला पॉइंट क्या निकालना है बेटा, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल ज्ञात करना है, तो F का भी मान हमें ज्ञात करना है बच्चा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि बताइए। वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि यानी कार्य ऊर्जा हमें ज्ञात करनी। 3 क्वेश्चन हमें निकालने हैं, तो नंबर से हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन ज्ञात करते हैं बेटा, तीव्रता। तीव्रता क्या होती है, तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता E बराबर
ओवी बट्टे डी, ई बराबर ओवी बट्टे डी। तो ई बराबर ओवी की वैल्यू कितनी है बेटा 120 वोल्ट, डी की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ये दो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ई बराबर कितना, इससे से काट दो 60 आ जाएगा, गुणा 10 की घात कितने प्लस के 2, ठीक है। इसका यहां एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ई बराबर कितना हो गया 6 गुणा 10 की घात प्लस के 3, इतना हो गया। ये इतनी तीव्रता हो गई वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये तीव्रता तुम्हारी है। पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है बेटा दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बल बताइए। तो सेकंड क्वेश्चन में इसमें देखते हैं बेटा बल। तो बल निकालने के लिए बल का सूत्र हम जानते हैं, बल F बराबर क्या होता है E इंटू क्यू। F बराबर E की वैल्यू कितनी है, कितनी आई है बेटा 6 गुणा 10 की घात प्लस के 3 इंटू क्यू का मान कितना है बेटा, क्यू का मान इसमें दिया नहीं है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब देखो 19 में से 3 काट दो, यहाँ कितनी बचेंगे 16, कितनी बचेंगे 16, 16 का गुणा 6 से करेंगे तो 16 छिक्के 96, और यहाँ पे दशमलव और गुणा 10 की घात माइनस के 16, ये तुम्हारा बल आ जाएगा इस पे, ये तुम्हारा क्या बेटा बल, इतने न्यूटन का बल प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट भी कुछ कह रहा है क्या, उसे भी देख लेते हैं, कुछ है क्या। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में किया गया कार्य, देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा है बेटा, कार्य बराबर विभव या विभवांतर इंटू आवेश, विभवांतर इंटू आवेश। तो कार्य को हम W मान लें, अच्छा कार्य को हम ऊर्जा भी बोल सकते हैं, कार्य बराबर है W हो गया, विभवांतर को क्या मान लें OV, और आवेश को क्या मान लें Q। तो देखना बेटा U बराबर OV की वैल्यू दे रखी है इसने 120, Q का मान जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अच्छा ये मान क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हम यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन का ही आवेश लगाएंगे, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, कर दो कितना आएगा। देखो बेटा ध्यान से क्या करें, एक जीरो इसमें से काट दें तो 18 बचेंगे, 16 का गुणा कर दो, U बराबर 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, यहाँ ये दशमलव आ गया, और गुणा 10 की घात कितनी बची बेटा 18, कितनी बचेगी 18 घात बचेगी। कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा ये शायद क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 35वां। अच्छा अगर इस पॉइंट को थोड़ा आगे करना चाहें तो यहाँ घात कम हो जाएगी, वैसे इतनी भी सही है, यहाँ भी कह सकते हैं कि 1.92 यानी एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया तो 10 की घात कितनी बचेगी बेटा 17, इतने जूल की ऊर्जा या कार्य प्राप्त हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लो। तीनों क्वेश्चन बेटा हो चुके हैं इसके। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है तुम्हारा 36वां। कौन सा क्वेश्चन है बेटा 36वां। तुम सभी बच्चे तैयार रहना, अगले महीने से जो सीरीज आ रही है, जो टॉपिक कराए जाएंगे उसके लिए, क्योंकि अगर तुमने वो कर लिया तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हो जाएगा, इतना ही काफी है। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो मेरा वो वीडियो देखता रहे, आराम से उसका काम हो जाएगा इंटर में, समझिए। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद तुम्हारा 36वां। कौन सा क्वेश्चन है बेटा 36, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 36वां कह रहा है देखते हैं 36वां क्वेश्चन। एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। चलो पढ़, एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। अल्फा कण को कितने वोल्ट से त्वरित किया जा रहा है 10 लाख, तो 10 लाख को बच्चा मैं 10 की घात 6 बोल सकता हूं, लाख हो गया, ठीक है, से त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हमें क्या क्या ज्ञात करना है। पहला पॉइंट इसने बोला गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है,
इसी विभवांतर पर प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो गतिज ऊर्जा, ये तो हो गया बेटा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अब ये भी कह रहा है कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बताइए। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ये भी हमें ज्ञात करनी है। ये किसके लिए बेटा? प्रोटॉन के लिए। ठीक है। और क्या कह रहा है? किस कण की चाल अधिक होगी या दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं? तो ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखना बेटा, इसका हमें क्या दिया है? इसका विभवांतर दिया है। और हम अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण का जो आवेश होता है ना, अल्फा कण के लिए क्यू का मान कितना? 3.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ये अल्फा कण के लिए। यही मैं तुमसे कहूं कि बेटा प्रोटॉन के लिए बताओ, तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है बेटा, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? Q बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अगर मैं कहूं अल्फा कण का आवेश बताइए तो अल्फा कण का 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो पहले हमें अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बतानी है। क्या बतानी है? गतिज ऊर्जा। तो अब देखिए ध्यान से, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होगा बेटा? U बराबर कार्य होता है, और कार्य बराबर क्या होता है? विभव इंटू आवेश। क्या होता है बेटा? विभव इंटू आवेश, यही होता है। ठीक है, निकालते हैं। U बराबर विभव कितना दिया है? 10 की घात 6 इंटू आवेश, अल्फा कण का आवेश कितना है? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19। 19 में से 6 काट दो, 13 बचेंगे। तो U बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 13। इतने जूल ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन का पहला आंसर। अब दूसरे की बात कर रहा है कि भाई दूसरा भी निकाल लिए। अब क्या कह रहा है कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, तो हम निकालेंगे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा? यही सूत्र है। U बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू। तो देखो U बराबर OV का मान तो 10 की घात 6 दिया है, लेकिन अब प्रोटॉन के लिए आवेश कितना है? प्रोटॉन का जो आवेश है कहां गया? ये लिखा है। प्रोटॉन का बेटा जो आवेश है वो कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। 19 में से 6 काट दो, कितने बचेंगे बेटा? 13 बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस के ये प्लस के काट दिया, कितना बचा? 13। तो U बराबर होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 13। इतने जूल की क्या बन जाएगी? ऊर्जा। ठीक है बच्चा। तीसरा क्वेश्चन इसका। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ना इसे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं? देखिए बेटा, एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई बहुत, ऐसे समझ लो, ध्यान से समझना, किस कण की चाल, दो कण है हमारे पास, एक तो है अल्फा कण और एक है प्रोटॉन। दो कण है और दोनों कणों में किसकी चाल ज्यादा होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक बता देता हूं तुम्हें। क्या? देखो बेटा ध्यान से देखना। ये एक भाई साहब हैं और इन भाई साहब का जो आकार है वो काफी चौड़ा है। कैसा है? काफी चौड़ा है। और ये जो भाई साहब हैं ये कैसे हैं बेटा? इनका आकार हल्के हैं। ये आकार में इनसे कैसे हैं? हल्के। अब इन दोनों को दौड़ा दिया जाए, इनका तो मान लेते हैं वजन मान लो 100 किलो और इनका वजन मान लेते हैं 30 किलो। अब इनको दौड़ा दिया जाए और कहा जाए कि भाई तुम दौड़िए और तुम में से कौन आगे निकल जाएगा, किसकी चाल ज्यादा होगी? तो ये बहुत तेजी से दौड़ेगा, क्योंकि इसका वजन कम है, भार कम है, और इसका भार ज्यादा है। एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बेटा अल्फा कण का द्रव्यमान क्या है, देखो अगर इन दोनों की मतलब तुलना की जाए तो ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये पतला है और पतला है तो दौड़ में आगे निकल जाएगा, और ये
ज्यादा मोटा है तो मतलब वजन नीला है, इसके पास वजन ज्यादा है तो ये कम दूरी कवर कर पाएगा, चल नहीं पाएगा उतना जितना वो चल पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है जिसमें वजन यानी वजन ज्यादा होगा वो नहीं चल पाएगा, उसकी चाल कम होगी, और जिसमें वजन कम होगा वो ज्यादा तेज दौड़ पाएगा। तो अब यही निकालना है कि चाल किसकी ज्यादा, तो अब किसकी ज्यादा है चाल, या ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि अल्फा कण का बेटा द्रव्यमान कितना है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है, तो बेटा अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। अगर यही मैं तुमसे ये कहूं बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 26 इतना होता है। अब मैं कहूं भाई कौन भारी है, किसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो ये कम दौड़ेगा और ये ज्यादा दौड़ेगा, तो चाल किसकी ज्यादा होगी, प्रोटॉन की। तो हम आंसर लिखेंगे प्रोटॉन की चाल अधिक होगी क्योंकि ये अल्फा कण से हल्का है। कैसा बेटा, अल्फा कण से हल्का है, तो हल्का होने के कारण इसकी क्या हो जाएगी, चाल ज्यादा हो जाएगी, और ये भारी कण है इस कारण यानी इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका कम है, जो कम है वो हल्का होगा, और हल्का होगा तो ज्यादा तेज दौड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारा कौन सा हो गया बेटा, 36वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 37। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 37 ही क्वेश्चन है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 37वां क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37वां कह रहा है कि 5 गुणा 10 की घात -7 और -5 गुणा 10 की घात -7 के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। देखो दो आवेश हैं बच्चा, 37वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। देखो ये कोई पॉइंट मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। यहां जो आवेश है Q वो कितना है, 5 गुणा 10 की घात -7। यहां जो Q है वो कितना है बेटा, -5 गुणा 10 की घात -7। इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, 1 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो इसका ये मध्य बिंदु होता है, यहां से बेटा इस मध्य बिंदु से हमें कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या ज्ञात करना है, यहां इस पॉइंट पे क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है बेटा, यहां हमें विभव की गणना करनी है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बात समझिए, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें दिखाया था कि ऐसी स्थिति जब हम अक्ष पे विभव निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है, जो मैंने सिद्ध कराया था कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव सॉल्व कराया था। यहां हमें क्या ज्ञात करना है, ओबी का मान निकालना है। इस पॉइंट पे हमें बच्चा ओबी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अक्षीय स्थिति के लिए हमने सूत्र पढ़ा दिया था, क्या पढ़ाया था, ऐसे समझ लो, किसके कारण द्विध्रुव कब बनता है, एक पॉजिटिव आवेश होगा एक नेगेटिव आवेश होगा। तो द्विध्रुव के कारण कहां पर, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होता है, अच्छी स्थिति का वैद्युत विभव हम मान लेते हैं OV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R वर्ग। ये सूत्र निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R। अब समझिए, अब P क्या होता है, P होता है द्विध्रुवांक। P का सूत्र होता है बेटा Q इंटू 2L, यही होता है ना, Q इंटू, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां लगा सकता हूं, तो क्या आ जाएगा बेटा
1/4πε0, यहां आएगा 2, नहीं सॉरी कितना आएगा बेटा, P की वैल्यू Q इंटू 2L, तो क्या लगाएंगे Q इंटू 2L बटे में R वर्ग। अच्छा R क्या होती है, R होती है ये वाली दूरी, केंद्र से R दूरी पर, अच्छे से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। और 2L क्या होती है, 2L बेटा होती है ये वाली दूरी, इसके बीच की दूरी, यहां से लेकर यानी यहां A से लेकर के B तक की दूरी। कितने सेंटीमीटर दे रखी है इसने, कितने सेंटीमीटर है बेटा, 2L की वैल्यू 2L बराबर दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, यही तो है, कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब वैल्यू लगाते हैं, मैं तुमसे पूछूं R की वैल्यू क्या लगाएंगे 50 सेंटीमीटर, 2L की वैल्यू कितनी लगाएंगे बेटा 1 सेंटीमीटर, Q का मान कौन सा लेंगे, कोई सा ले लो तो सेम ही है मान। अच्छा माइनस प्लस का क्या अंतर है, कि माइनस प्लस केवल ये बताता है कि इसमें कौन सा बल लग रहा है, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस मायने नहीं रखता है, इसके लिए केवल और केवल हम इसका परिमाण देखेंगे कितना, एक आवेश लेगा। देखिए इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है, 2L का मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से मीटर बना लो तो 10 की घात माइनस के 2, ये मीटर में बन गया। बटे में क्या आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा 50, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से क्या बनाएंगे मीटर, तो यहाँ लिखूंगा मैं 50 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और उसका क्या करना पड़ेगा बताइए, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं इसकी। देखो बच्चा क्या होगा, V बराबर यहाँ कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 50 कितने हैं यहाँ पे 50 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और उसका भी वर्ग। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये एक जीरो है इसमें से एक काट दो, एक बचा है, फिर समझिए 1 जीरो प्लस का 2 जीरो माइनस के 1 कट गया, 1 बचा ना, ठीक। ये माइनस के 2 और माइनस के साथ कितने हो गए 9, तो मैं इस 9 से ये दोनों काट देता हूं, क्या बचा ऊपर V बराबर 9 यानी 9 बचेंगे, फिर कितने बचेंगे 5 बचेंगे, फिर कितने बचेंगे 1 बचेगा, घात 1 भी नहीं बचेगी बट्टे में। यहाँ बचा 5 का वर्ग हम कर दें अगर तो कितना आएगा 25 और 10 की घात यहाँ 1 बची उसका वर्ग कर दें तो 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आई, एक ही तो जीरो कटा है तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए मैं इस 5 से इसको काट देता हूं कितनी बार 5 बार, तो V बराबर कितना आएगा 9 बट्टे में कितना 5 और गुणा 10 की घात प्लस के 2, कैसे आगे ये माइनस का ऊपर ले गए तो प्लस का हो गया, ठीक है ना। ठीक, अब समझिए अगर मैं इसको प्लस 2 लिखा है, मैं इसे ऐसे लिख दूं तो बुरा नहीं लगना चाहिए, 9 बट्टे 5 गुणा कितने बेटा 100, क्योंकि इस पे 2 जीरो 100 कर दिए, इससे इसे काट दो कितने बार 20 बार, 20 का और 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 20 दूनी 20 में 180, कितने वोल्ट का विभव आ जाएगा 180 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। आज का टॉपिक ये बेटा यहाँ पे क्लियर खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर, इसमें मात्र 4 न्यूमेरिकल बचे हुए थे, वो आज इनका सॉल्यूशन खत्म हो गया। दोनों ही क्या हो गए बेटा, चैप्टर 3 करा दिए मैंने, तीनों चैप्टर समाप्त हो गए। अगर 3 चैप्टर में किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ गया हो तो बच्चा वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, कैसा भी डाउट हो वो लिख सकते हो नीचे, जब तक तुम लिखोगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हें क्या डाउट आ रहा है, तो कमेंट जरूर करिए। जो भी वीडियो तुम देखते हो तो उसके लिए कमेंट हमारे पास जरूर आनी चाहिए। अच्छी लगी तो लाइक करना है उसे, और अच्छी तो लगेगी ही, जब तुम पढ़ोगे तो अच्छी लगेगी, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही सेशन रहने देते हैं। और हाँ, आज मैं बेटा इस क्लास खत्म हो गई, अब यहां से मैं कुछ बोर्ड पे क्वेश्चन डालूंगा, इन क्वेश्चनों के तुम्हें आंसर लाने हैं। अब वो क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, आंसर लाने हैं, तो उन क्वेश्चनों के आंसर तुम्हें देने होंगे। इस तरीके से ये समझ लो कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और नहीं कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसको करके दिखाइए। तो कल नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो पहले तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगले चैप्टर का नाम होगा तुम्हारा वैद्युत धारिता वाला चैप्टर है, परावैद्युत और धारिता वाला, बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी न्यूमेरिकल तुम्हें दिए जाएंगे या तुम्हें कराए जाएंगे
बोर्ड परीक्षा में उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, वैसे तो कल ही आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो, तो उसके लिए तैयार रहिए। चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है और 1 तारीख से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए भी बेजोरदारी से तैयारी हम मेहनत करेंगे, तुम भी मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, ओके। और हाँ, एक बात मैं भूल गया, वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे दूंगा। अभी मेरी क्लास खत्म होगी तो वो क्लास के बाद में आएंगे। जैसे क्लास खत्म हो गई, तुमने न्यूमेरिकल ये कर लिए चारों, इसके बाद वो सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना बच्चों, इसी क्लास के बाद वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उनको क्रम से देखते रहना। ठीक है।